सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि साल 2026 में निर्जला एकादशी कब है और निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है कि आज हम सारे यही जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन जो है हमें कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे काम है जो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी भूल कर भी, क्योंकि उस दिन ये कार्य करना जो है अपराध माना जाता है। और साथ ही जानेंगे कि भगवान विष्णु के कौन से ऐसे नामे की जाप करने से हमें भगवान की असीम कृपा प्राप्त होता है। ठीक है, और निर्जला एकादशी के दिन हमें घड़े की दान कैसे करना है और निर्जला एकादशी के दिन हमें किन किन चीजों को दान करना है और कैसे करना है, और बहुत सारी निर्जला एकादशी से संबंधित जितनी भी सारी जानकारियां हैं आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। ठीक है, तो आप सब जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी से संबंधित कि निर्जला एकादशी किस दिन पड़ रही है और उस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसे 25 तारीख को मनाएंगे या 26 तारीख का व्रत रखेंगे, किस दिन हमें रखना चाहिए और किस दिन पालन करना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और हमारा चैनल है एक बिहारन की वास्तु टिप्स, इसको याद कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना चाहिए और किस दिन रखना सही होगा। क्योंकि देखिए अधिक मास एकादशी तो आप जानते हैं कि सारे जितने व्रत होते हैं जितने त्योहार होते हैं उस सारे में सब में श्रेष्ठ जो है एकादशी का त्योहार माना जाता है, एकादशी का व्रत माना जाता है। सभी भक्तों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए साल में 24 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, क्योंकि महीना में दो एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष या एक शुक्ल पक्ष। ठीक है, और दोनों एकादशियां ही सब में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि दोनों पक्ष की एकादशियां अपने आप में श्रेष्ठ होती है। और ऐसा कहा जाता है कि सभी भक्तों को एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एकादशी का हम व्रत रखते हैं तो जितने भी पाप कर्म करते हैं इस धरती पे उससे हमें मुक्ति मिलती है। अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी के दिन हम भगवान कृष्ण के मंत्रों का या उनके नामों का जाप करते हैं तो इससे हमें जो है भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है और हमें जो है स्वर्ग में वास मिलता है। ठीक है, तो आप सभी इसी तरह जो है ये निर्जला एकादशी है, निर्जला एकादशी जो है ज्येष्ठ मास में पड़ रही है। तो जून, देखिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई एकादशियां करे ना करे, अगर आप भक्तों हैं भगवान विष्णु का या कोई भी भगवान का, अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो ये समझिए कि आपके सारे एकादशियों करने का पुण्य फल जो है आपको एक ही एकादशी जो निर्जला एकादशी आ रही है उसको करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये सब में सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। और निर्जला एकादशी जो है थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि निर्जला एकादशी में बहुत विशेषताएं इसमें बरतनी होती है। क्योंकि देखिए निर्जला एकादशी तो एक है कि जेठ में पड़ता है, ज्येष्ठ मास में पड़ता है, और ये जो है जून का मंथ होता है, जून का महीना होता है, तो इसमें कड़वी धूप भी रहती है। ठीक है, तो धूप रहती है, गर्मी रहती है, इसके वजह से पूरे दिन निर्जल रहना, उपवास रहना ये सारे भक्तों से नहीं हो पाता है। बहुत सारे भक्त हैं जो जिनसे नहीं हो पाता है तो परेशान हो जाते हैं कि अगर निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहे अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या करे ना करे। बहुत सारे भक्त जो है, बहुत सारे बहनें जो है परेशान हो जाती है। अगर इसमें किसी का गर्भावस्था चल रहा है, प्रेगनेंसी चल रही है, तो प्रेगनेंसी में सह नहीं पाएंगे उतना अधिक से, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी में खाना पीना या अपने सेहत का भी ध्यान रखना, साथ साथ वो जो नन्हा सा जीव पल रहा है उसके भी ध्यान रखना। बहुत सारे बहन की सेहत सेहत जो है सही नहीं रहता, स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनका जो शरीर है वो साथ नहीं दे रहा है, तो इनमें कंफ्यूज की स्थितियां बन जाती है कि आखिर ये सब स्थितियां आ रही है तो हमें निर्जला एकादशी का व्रत इस स्थिति में कैसे करें और किस तरह करना चाहिए। तो आज हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जानिए दोस्तों कि सेहत से बड़ा कोई व्रत नहीं होता है, और निर्जला एकादशी का व्रत तो थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि निर्जला एकादशी के व्रत में हमें निर्जल रहना पड़ता है,
हमें निर्जल उपवास करना पड़ता है, हमें संकल्प लेना रहता है। देखिए 10वीं के दिन ही हमें संकल्प लेना रहता है कि हम निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं। तो भगवान के सामने अपने हाथों में फूल, अक्षत और पानी लेकर के, जल आचमन करके उनके सामने हाथ जोड़ करके संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपकी एकादशी को व्रत को करना चाहता हूँ। आप मेरा ख्याल रखें और मेरा सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि मैं अपना जो है एकादशी का व्रत जो है करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ठीक है, ऐसे अगर करेंगे तो कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु जो है आपका ध्यान रखते हैं, और उस दिन ऐसा माना जाता है कि हंसते खेलते जो है पूरा दिन बीत जाता है। तो देखिए बहुत सारे बहन ऐसे परेशान होते हैं कि अगर उनका प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में क्या निर्जला एकादशी का व्रत करे या ना करे। अगर पहले से कर रहे हैं तो उनको तो छोड़ना नहीं होगा, लेकिन हाँ एक काम कर सकती है कि अगर आपका सेहत सही नहीं है, अगर आपका प्रेगनेंसी पूरे तरह कंफर्टेबल नहीं है, कि होता है ना कि अगर हम दवा पूरे 9 मंथ खा रहे हैं या जब से कंसीव किए उसी समय से दवा चल रहा है, डॉक्टर की देख रेख में है, तो उस समय आपका सबसे बड़ा जो है सेहत है। आप सबसे पहले सेहत का ध्यान रखिए। तो इसके लिए देखिए दवा आप समय समय पर लेते रहिए। ठीक है, अगर आप व्रत करना चाहते हैं पहले से करिए, तो आपको छोड़ तो नहीं सकती है ना, इसीलिए आप पहले से कर रही है तो कीजिए। लेकिन आप जो है जल और फलाहार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप मेडिसिन ले रहे हैं और आपके अंदर जो अब नन्हा जीव पल रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो आप अगर गर्भवती है तो उसके लिए आप दवा भी ले सकती है, कुछ फल भी ले सकती है, जल भी पी सकते हैं। उसके बाद आप एकादशी का जो है व्रत कर सकते हैं। पूजा पाठ सुबह उठ करके नहा धोवा करके स्नान करके अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिए। उसके बाद आप जल पी सकते हैं, कुछ जो है आप फल वगैरह खा सकते हैं मौसमी फलों का, आप जो है मेडिसिन ले सकते हैं, कुछ भी आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि दिन में एक ही बार आपको खाना है, वो भी सूर्य अगर ढल रहा है उससे पहले आपको खा लेना है। ठीक है, लेकिन जल जो है आप हमेशा पी सकती हैं, क्योंकि मेडिसिन कभी कभी रात में भी लिया जाता है, तो मेडिसिन से तो छोड़ नहीं सकती है। इसके लिए आप जो है मेडिसिन ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ठीक है, आप बात करते हैं दोस्तों की एकादशी के दिन जो है जिन भक्तों का सेहत सही नहीं रहता वो एकादशी का व्रत कैसे करें। तो जिन भक्तों का अगर सेहत सही नहीं रहता है तो सबसे पहले तो हमें सेहत का ही ध्यान रखना है ना, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हमारा सेहत सही रहेगा तभी तो हम कोई भी व्रत कर पाएंगे, कोई भी भगवान विष्णु का या किसी भी देवी देवता का पूजा अर्चना कर पाएंगे। तो देखिए कहा जाता है कि निर्जला एकादशी में तो नियम है कि निर्जल रहकर ही हमें निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। लेकिन आपको किसी कारणवश से आपका सेहत खराब हो गया, आप नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप जो है आप फलहारी कर सकते हैं, फल ले सकते हैं, आप मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं, जल ले सकते हैं। और नहीं तो आपका सेहत हल्का फुल्का खराब है, अगर आपसे जो है कड़ी धूप जो बर्दाश्त नहीं होती है, पूरे दिन उपवास नहीं हो पाता है, तो आप अगर चाहती हैं तो थोड़ा सा जल आप दिन में एक बार ले सकते हैं। ठीक है, ये कोई जो गुनाह नहीं होता है दोस्तों, ये कोई फलाहार में नहीं आता। आप थोड़ा सा जल जो है 1 2 3 कुल्ला तक आप जल पी सकते हैं। थोड़ा सा जल पीने से व्रत खंडित नहीं होता है, या व्रत जो है निर्जला में ही गिनाता है। ठीक है, अगर आपका सेहत नहीं सही है तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमसे हो पाएगा, पूरे दिन सह पाएंगे, लेकिन आप जो है केवल चाय पानी पीकर सह सकते हैं, तो और अच्छी बात है। अगर आप चाय, अगर हो सकता है तो आप चाय पानी भी पीकर व्रत कर सकते हैं। अगर आपसे इससे नहीं सहा जा रहा है तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। अगर इससे भी आपको नहीं हो रहा है तो ठीक है, तो आप जो है उस दिन चावल का सेवन ना करके कोई और खाना जो है खा सकते हैं। खा करके आप भगवान विष्णु का मन से पूजा कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जितना हो सके हरे कृष्ण राधे राधे नाम जो है जप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, और उसके पहले 10वीं तिथि का नियम क्या है। तो देखिए 10वीं तिथि से लेकर के कहा जाता है कि एकादशी की जब शुरुआत होती है तो 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तक हमें 3 दिन एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। सभी भक्तों को पालन करना चाहिए, क्योंकि एक दिन एकादशी के दिन पालन करने से हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसी के लिए जो है आपको जो है 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तक के नियम का एकदम पालन करना चाहिए।
तभी हमें एकादशी के पुण्य फल जो है प्राप्त होते हैं। तो 10वीं तिथि को आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और 10वीं तिथि को ही आपको, अगर आप एकादशी का व्रत कर रही हैं तो 10वीं तिथि को आपको बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए। अगर आप जेंट्स हैं तो आपको जो है, अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको जो है बाल कटिंग करवाना है, या आपको जो है दाढ़ी वगैरह करवाना है, या कुछ भी आपको नाखून वगैरह काटना है, तो अब आप एक दिन पहले 10वीं तिथि को बाल कटिंग करवा सकते हैं, दाढ़ी वगैरह बनवा सकते हैं, नाखून काट सकते हैं। ये सारे जितने कार्य है, जो महिलाएं हैं उसको अगर थ्रेडिंग वगैरह करवाना है तो वो जो बाल वाल कटवाना है, नाखून नुखून काटना है, तो वो जो है अपना 10वीं तिथि को पुरुष या जेंट्स जो है इसका पालन करेंगे, ठीक है। और 10वीं तिथि के दिन ही शुद्ध सात्विक हमें भोजन करना है, क्योंकि 10वीं तिथि का ही नियम प्रारंभ होता है और 10वीं तिथि से ही एकादशी प्रारंभ हो जाती है। तो 10वीं तिथि के दिन कोशिश करें कि लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, मसूर की दाल की सेवन नहीं करना है, हमें मूली नहीं खाना है, ये सारे जो चीजें होते हैं, बैगन नहीं खाना है, ये सारे चीजों का हमें इस दिन बचाव करना है। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु को ये सारे चीजों से जो है ये नफरत है, उन्हें ये पसंद नहीं है, इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा में अगर ये लाते हैं तो कहा जाता है कि हम बहुत बड़ा अपराध करते हैं। इसी के लिए 10वीं तिथि के दिन ही ये सारे चीजों को वर्जित करें, ठीक है। और 10वीं तिथि को आप खाना खाएं सुबह। उसके बाद जो है कहा जाता है दोस्तों कि आज बहुत सारे महिलाएं ऐसी होती है, बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जिनसे रहा नहीं जाता है। तो देखिए, नियम तो है कि एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक ही हम व्रत करते हैं, ठीक है, व्रत का नियम होता है। तो इसमें आप क्या करें कि अगर आप सरगी खाना चाहती है, क्योंकि देखिए जेठ की दोपहरी घाम होती है, इसमें बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो अगर बहुत सारे बहनें जो है पूछती है कि क्या हम खा सकते हैं, तो हाँ, आप बिल्कुल खा सकते हैं। सरगी खाना इसमें माना जाता है, शास्त्रों में विधान है कि आप सरगी खा सकते हैं। तो सरगी खाने के लिए हमें जो है सुबह 3 बजे उठना चाहिए और 3 बजे उठकर नहा धोवा कर फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होकर नहा धोवा करके जो है आप जो सरगी खा सकते हैं, कोशिश करें कि 4 बजे से पहले आपको सरगी खा लेना है। सरगी में आप दही पी सकते हैं, माठा वगैरह पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, आप ठंडा सामान का सेवन कर सकते हैं, मौसमी फल खा सकते हैं। ये जितने सारे चीज है जो आप खा सकते हैं, खा करके और जो है आपको जो है 10वीं तिथि से इस व्रत खा करके जो है कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले हम खाएं, ठीक है। सूर्योदय के बाद होने से बाद आपको नहीं खाना है, नहीं जल पीना है, और खा करके जल पी के आप इसका व्रत प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और 5 बजे जब आप उठिए तो नहा धोकर स्नान करके जो है अच्छे स्वस्थ कपड़ा पहन करके, स्वच्छ कपड़ा पहनिए। अगर आपके पास कोड़ा कपड़ा है तो कोड़ा नाया, अगर आपके पास नया कोई वस्त्र ना है, कोड़ा वस्त्र ना है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको जो भी है अगर अच्छे से धोल करके प्रेस करके साफ सुथरा करके रखिए तो वो भी पहन सकते हैं, ठीक है। तो एकादशी के दिन सुबह उठ करके सबसे पहले फ्रेश होकर के स्नान करके हमें जो है नए कपड़े पहनना है। उसके बाद जिस तरह हम भगवान की हर दिन जो है नियमित रूप से पूजा करते हैं, उसी तरह हमें पूजा पाठ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम, अगर हम चाहते हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो सुबह अपना एकादशी की पूजा कर ले भगवान विष्णु का अच्छे से, उसके बाद जो है अपना पानी वगैरह फल वगैरह खा सकती है, पानी वगैरह पी सकती है, ठीक है। और जिनकी स्वास्थ्य सही नहीं है वो भी ये कर सकते हैं और अपना मेडिसिन वगैरह जो है ले सकते हैं, ठीक है। और जिन महिलाओं और जिन बहनों से अगर हो पाता है पूरे निर्जल एकादशी का संकल्प लिए निर्जल रहने का, तो उनके लिए जो है पूरे सुबह उठ करके सारे कामों से निपट करके अपना थोड़ा बहुत जो है बच्चों के लिए, पति के लिए, या अपने घर परिवार के लिए खाना वगैरह बना सकते हैं। ये सारे चीजों करके जो है अपना पूजा पाठ आराम से 12 बजे से पहले कोशिश करें कि हमें कर लेना है, करके और अच्छे से देखिए, अच्छे से पूजा पाठ करके जितना हो सके कोशिश करें कि उस दिन जो है हरे कृष्ण महामंत्र का हमें जाप करना है, जितना हो सके उस दिन जो है दोस्तों हमें जितना कोशिश करना चाहिए उस दिन अधिक से अधिक बार नाम जप करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस एकादशी के दिन हम नाम जप करते हैं तो हमें भगवान के शरण में हमें स्थान मिलता है, भगवान के धाम में हमें वास मिलता है, ठीक है। तो जाप करना चाहिए और कोशिश करें कि उस दिन दान करें, तो ठंडे चीजों का उस दिन दान करना चाहिए, क्योंकि जेठ की दोपहरी घाम रहती है, धूप रहती है, जेठ का महीना चल रहा है, बहुत बड़ा दिन होता है,
इसके लिए हमें ठंडे चीजों का दान करना चाहिए। जैसे पानी से भरे घड़े की दान करना चाहिए। आप कुछ पैसे का दान कर सकती है, अन्न की दान कर सकती है, तिल की दान कर सकते हैं, आप वस्त्र दान कर सकते हैं। आपको जितना आप सक्षम हो सके उतना, आप जो भी चीज में सक्षम है उतना आप दान कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम वस्त्र का दान करते हैं तो जब हमें यमराज जो है लेकर जाते हैं, तो उस समय जो है दोस्तों, हमें बैकुंठ में जो है वही वस्त्र जो है हमें आते हैं मिलने पहनने के लिए। अगर हम अन्न का दान करते हैं तो यमराज के पास जाते हैं तो वही अन्न हमें खाने को मिलता है। अगर हम ठंडे चीजों का दान करते हैं तो वही जो है हमें ठंडा शीतलता प्रदान करता है। अगर हम गौ माता की दान करते हैं तो वही गौ माता हमें भवसागर से पार कराती है। ठीक है, तो आप अगर जिस चीज में सक्षम है, आप जितना हो सके, जितना सक्षम है उतना ही दान करें। लेकिन आपको दान इस दिन जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। जितना हो सके महामंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान विष्णु का भक्ति करना चाहिए, और रात में हमें नहीं सोना चाहिए। रात में जितना हो सके एकादशी के दिन हमें जितना कोशिश करना चाहिए कि हद से ज्यादा जो है हम भगवान में उस दिन लीन रहे, भक्ति में लीन रहे, भगवान के मंत्रों का उच्चारण करें, भगवान की पूजा पाठ करें, किसी से झगड़ा ना करे, किसी को गाली ना दे, किसी को अपशब्द ना कहे, किसी को ऐसा ना करे कि हमारे वजह से किसी को दुख या कष्ट पहुंचे। ठीक है, तो ये सारी बातों को आपको पालन करना है, नियमों का पालन करना है। तो दोस्तों, समझाने में वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, और जितने बाकी सारी बातें रह गई है, हम अगले वीडियो में आपको एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें अच्छे से और समझाएंगे कि एकादशी के दिन हमें शुरू से सुबह से लेकर के शाम तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ा टाइम है, इसीलिए हल्का फुल्का जो भी चीजें है कटी करके समझा दी हूँ। ठीक है, कोशिश करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये मेरा सुझाव आपको कैसा लगा। ये मेरा मेहनत, ये इतना सा मेरा छोटा सा जब था जो मेहनत, आपको कैसा लगा। अगर आप कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, तो आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करता है कि मेरा वीडियो जो है आपको अच्छा लगा, और हमारा मेहनत जो है आपको पसंद आता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।